रही जा रही सारी जगह। मुकेश चौधरी यहाँ के नकुड़ के विधायक है, वो तो कहते हैं बच्ची है अभी सियासत सीखनी चाहिए उसको। हाँ जी, उन्हें ये भी अपने भाई को इकरा हसन जी ने नाई दसन को जेल में बैठे बैठे विधायक बना दिया। उन्होंने बताओ मैं बच्ची है का। अप्रोक्स 60 to 70% जो लोग हैं वो इकरा हसन की तरफ है। अच्छा, क्या अब बाबू हुकुम सिंह जी की सियासत थी वो खत्म होती दिखाई दे रही है आपको? लगभग कहूँगा कि हमें एकजुट होकर बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए। डिमांड कर रहे थे। अगर मनीष चौहान जी को टिकट मिल जाता तो इकरा के 10 बजे हाथ खड़े हो जाता है। बस जी हमारा तो ये कहना है जी, इकरा हसन जीतता जी 3 लाख वोट होते जी। अच्छा, हाँ जी 3 लाख वोट से बिल्कुल लिख कर दे रहा जी 3 लाख। पिछली बार 90,000 वोटों से प्रदीप चौधरी जीते थे, बाता चुनाव लड़ रही थी। हवा थी जी, हवा थी बगैर जिस वाली से प्रदीप को एक तरफा रहा। तो इस वक्त मैं शामली में मौजूद हूँ। कैराना की लोकसभा है और लोकसभा का चुनाव का बिजुल बक चुका है। एक तरफ तो प्रदीप चौधरी हैं, मौजूदा सांसद चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उनका भी टिकट हो चुका है, और उसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन प्रत्याशी इकरा हसन है जो लगातार चुनावी सभाएं कर रही हैं, लोगों को कह रही कि वोट दीजिए। और एक तरफ सिरपाला ने बसपा से। तो लोगों से सीधा जानते हैं कि क्या उनके मूड में चल रहा है और क्या आपकी बार किनको वोट करना चाहें, किन मुद्दों को लेकर जानेंगे। कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई से क्या नाम है आपका? मेरा शहजाद अली है जी। शहजाद भाई, क्या लग रहा है आपकी बार मौसम यहाँ मौसम ये है, यहाँ जीतेगी इकरा हसन। अच्छा, प्रदीप चौधरी जी बहुत दिन से तो हमने तो देखे भी नहीं प्रदीप चौधरी जी है कौन। हमने तो एक दिन प्रदीप चौधरी को गूगल पे सर्च करा कि प्रदीप चौधरी है कौन। यहाँ से तो 5 साल से कोई भी नहीं आया। अरे वो तो सुबह कर रहे हैं, आज योगी जी भी आए। अब आए और ये भी 1 महीने से है। 1 महीने पहले कोई सभा नहीं थी। अच्छा, हाँ 1 महीना जैसे ही इलेक्शन का मौसम सा बना इसलिए सभा हो रही। वे तो कहते हैं कि भाई हम सब जगह जा रहे हैं, मौजूद हो रहे हैं, सभा भी हो रही है, विकास करा है हमने क्षेत्र के अंदर, कैराना के मुद्दे उठाए हैं आगे। कैराना के कोई मुद्दे नहीं उठाए उन्होंने तो जीत के 5 साल पहले हमने उन्हें कभी किसी ने देखा था। हमने तो 5 साल पहले भी नहीं देखा था। मैंने तो भी ऐसे बोले 8-10 दिन नाम सुना प्रदीप चौधरी और इकरा हसन। तो प्रदीप को तो हमने गूगल पे सर्च करके देखा, ये है प्रदीप चौधरी। अच्छा जी, हमारा MP हमें नहीं पता कहाँ है। यहाँ से तो इकरा हसन का दबदबा है। अच्छा, इकरा हसन की साथ ही है सर। ऐसा क्या कारण है इकरा हसन? एक युवा नेता है, एक उम्मीद वाला नेता है कि पढ़ा लिखा नेता है। आने वाले में लगा है कि हाँ कुछ करेगा यहाँ के लिए। एक लोगों से जुड़ा हुआ नेता है, सबके दौरे जावे आवे। अब इन देखो 2.5 साल से इकरा हसन फाइट में है। हर आदमी से मिल रही, हर आदमी के दौरे आ रही जा रही सारी जगह। मुकेश चौधरी यहाँ के नकुड़ के विधायक है, वो तो कहते हैं बच्ची है अभी सियासत सीखनी चाहिए उसको। हाँ जी, उन्हें ये भी अपने भाई को इकरा हसन जी ने नाई दसन को जेल में बैठे बैठे विधायक बना दिया। उन्होंने बताओ मैं बच्ची है का। विधायक की जो जिताई हुई है नाई दसन की, वो इकरा हसन की है। अच्छा, हाँ। अच्छा, और लोगों से पूछते हैं बाट का हिसाब हो रहा और काट रहे तरबूज, तो तरबूज मिठा निकल रहा भाई आपका क्या फिक्का ही है? पता नहीं, वो तो गाग बताओगा भैया। अच्छा, गाग बताओगा। तो आप क्या बताने जा रहे हैं? 2024 का इलेक्शन भी आने लग रहा था। कुछ नहीं कह सकते भाई। अच्छा, इन्होंने कुछ कहने से इंतजार करा। भाई भी आप कहाँ से आए हुए, कुछ लोगों से पूछ लेते हैं। कहाँ से आए क्या आप? वैसे यहीं से है भाई, शामली से ही हैं। जब चुनाव होने जा रहे हैं 2024 के, क्या माहौल है फिलहाल यहाँ? भाई प्रदीप चौधरी का माहौल है। अच्छा, क्या नाम है आपका? साजिद चौधरी। साजिद चौधरी है तो चौधरी प्रदीप चौधरी। प्रदीप चौधरी। इकरा हसन भी कह रहे कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगी बड़ी। इकरा हसन के साथ हमारा कोई नहीं मिलता। हमारे जो पार्टी है वो भाजपा है पहले से ही, और हम प्रदीप चौधरी के साथ पहले भी थे, अब भी प्रदीप चौधरी पहले भी थे। इकरा हसन कहते हैं कि बस क्षेत्र का विकास करूंगी, क्षेत्र में लोगों से मिल रही हूँ, मुलाकात कर रही हूँ लगातार। हमारा विकास भाजपा से हो रहा है। अच्छा, आपका विकास भाजपा से हो रहा है? जो काम हमारा भाजपा में हो रहा हो, हमारा किसी पार्टी में नहीं हुआ, इसलिए हम भाजपा के साथ हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई प्रदीप चौधरी क्षेत्र में आते नहीं, घूमते नहीं, जाते नहीं। नहीं, हमारे जो काम हुए, हमने 2 काम बताए, वो काम हमारे हुए। अच्छा, जो काम हुए अब बताए आपने। अच्छा भाई, 2 काम असले के बताए थे, हमारे दोनों असले के लाइसेंस बनवाए प्रदीप चौधरी ने। असला बनवा लिया आपने, लाइसेंस। भाई क्या नाम है आपका? हर किसी की प्रॉब्लम असले की नहीं होती। नहीं भैया, जिसका मन नहीं, हर किसी की प्रॉब्लम असले की। हमारा मन प्रदीप। क्वेश्चन क्या था आपका? लोकसभा चुनाव है 2024 का, क्या मामला है इधर जो मेनली अगर बताया जाए आपको, अप्रोक्स 60 to 70% जो लोग हैं वो इकरा हसन की तरफ है। अच्छा, इस क्षेत्र से जैसे पहले बीजेपी का सफाया हुआ है कैराना, शामली और थाना भवन विधानसभा से, पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह इस बार भी बीजेपी का सफाया यहाँ से होगा। मगर RLD की बात है कि RLD का गठबंधन हो गया। RLD ने जैसे मुसलमानों के साथ धोखा करा है, उन्होंने विधानसभा चुनाव में RLD ने जितना मुसलमानों ने जितना RLD को सपोर्ट किया है विधानसभा इलेक्शन में, उससे पहले कभी नहीं हुआ। या तो अजीत सिंह के टाइम पे हुआ था या अब हुआ है, लेकिन उसका मुसलमानों को कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, पर्सनल ओपिनियन है मेरा ये,
यहाँ की जो हवा है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। मैं ये कहूँगा कि हमें एकजुट होकर बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए। उसका रीज़न है, हम अलग अलग बढ़ जाते हैं, चाहे आरएलडी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, हम अलग अलग अपनी वैल्यू ख़राब कर रहे हैं और कुछ हासिल नहीं हो रहा उस चीज़ का। आपने कहा इकरा हसन, वो कह रहे हैं प्रदीप चौधरी। मैंने अभी कोई नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे, मैं अभी एक कंक्लूजन पे नहीं आया। मैंने, आपने कहा मुझे कि यहाँ क्या हवा है, मैंने वो बताई पहले आपको, 60-70%। ठीक। लेकिन मैं बता रहा हूँ अपना पर्सनल ओपिनियन। अब हमें मुसलमानों को एकजुट होकर बीजेपी का सपोर्ट करना चाहिए। उसके कई सारे रीज़न हैं। इनका तो असला का पर्सनल हो गया, लेकिन असला के अलावा जो एजुकेशन पे काम हो रहा है, जो गली गली में आपको मिलते थे पहले, फलाना अध्यक्ष, ढिकड़ा अध्यक्ष, मुकड़ा अध्यक्ष, जो दलाल मिलते थे, सब खत्म हो गए। हो गए या नहीं हो गए? तो हमारा जो सबका फ़ायदा है वो बीजेपी को सपोर्ट करने में। मान लो एक तरफा पड़ गया, आपने लोकसभा की एक सीट यहाँ से निकाल ली, वहाँ तो 400 पार है कि नहीं है? तो मानते हैं 400 पार का आंकड़ा पार कर देगी पार बीजेपी? कर देगी बीजेपी, नो डाउट। और कहीं नहीं है, कोई कंपटीशन में नहीं है, भूल जाओ। अच्छा, वो कि इकरा हसन कहते हैं कि भाई मैं भी एजुकेशन के मुद्दे उठाऊंगी, मुझे एक बार मौका दीजिए। आप एक बात बताओ मुझे, 3 तो विधायक निकल गए, उन्होंने क्या कर लिया? और वो क्या कर लेंगे? स्टेट तक में गवर्नमेंट नहीं है। आप मेरा पॉइंट समझो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, स्टेट तक में गवर्नमेंट नहीं है, वो अकेली क्या कर लेंगी जब यहाँ पे 3 ने ही कुछ नहीं कर पाए? 3 तो विधायक हैं। तो पॉइंट तो यही है कि मुसलमान अगर होशियार हो, आप छोटा सा मुद्दा ले लो, आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता था, हर साल 10 या 20, मुश्किल से 15-20 निकलते थे, ठीक, कंबाइंड बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन अब भर भर के निकल रहे हैं। अगर एक पर्सनल कम्युनिटी की बात की जाए, मुस्लिम कम्युनिटी की, तो अच्छे खासे निकल रहे हैं। एंड द ऑल क्रेडिट गोज टू बीजेपी। तो यूथ क्या कहता है? यूथ में तो आप भी आते हैं, यूथ का मतलब एक आपने पर्सनल ओपिनियन दे दिया कि भाई ऐसा कुछ होना चाहिए। आप जब अपने क्षेत्रों में जाते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो क्या बातें होती हैं आप लोगों के बीच में कि कहाँ किस ओर जाना चाहिए? यूथ तो वही कहता है जो मैंने आपको बताया। इन शॉर्ट, हम चाहते हैं डेवलपमेंट इन विच फील्ड? एजुकेशन के फील्ड में, मेडिकल केयर के फील्ड में, चाहे फिर बेरोज़गारी पे बात हो, चाहे आप PMEGP उठा लो, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। लोगों को पैसा दे रहे हैं कि आप काम करो, लेकिन आप काम करोगे तभी तो कुछ होगा। आप पढ़ोगे तभी तो एजुकेशन हासिल होगी, आप पढ़ोगे तभी तो किसी चीज़ का फ़ायदा होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो सत्तारूढ़ पार्टी के किए गए कार्यों से खुश होते हैं, नाखुश होते हैं? विकास हुए हैं कैराना में, ये नहीं हुए हैं? हुए हैं विकास, तो ऐसी बात नहीं है, और आगे भी होंगे, ये नहीं। तो विकास तो होगा, लेकिन वो तभी होगा जब हम एक प्लेटफॉर्म पे होंगे। अच्छा, अब युवा हैं, मेजर हमेशा मुद्दे रहते हैं कि कुछ ना कुछ आपके क्षेत्रों के मुद्दे लोकसभा तक पहुंचने चाहिए। आप स्टेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं, बड़े अच्छी लग रही है। तो स्टेट फॉरवर्ड के हिसाब से सीधा पूछूंगा कि ऐसा कौन सा मुद्दा है जो लोकसभा में वहाँ पर आपका पहुँचना चाहिए? फिलहाल तो जो मेन मुद्दा है, अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो आप देखते हैं जगह जगह पर मॉब लिंचिंग होती है, चाहे वो फिर गाय के नाम पे हो, चाहे वो किसी भी नाम पे हो। आज अभी इलेक्टोरल बॉन्ड रिलीज़ किया था SBI ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, उसमें आपने देखा होगा जो सबसे ज़्यादा दान हुआ है वो उन फैक्ट्रीज ने किया जो बीफ सप्लाई करती हैं। तो ये जो मुद्दा है छोटे छोटे क्षेत्रों में है कि भाई गोकशी के नाम पे लोगों को मारना, इसके ऊपर सख्त कानून बनने चाहिए। सरकार तो कहती है मॉब लिंचिंग पर हम सख्त कार्रवाई करते हैं, जो पहले घटना हुई थी उस पर भी एक्शन हुआ है, उसको भी सजा हो चुकी। तो मैं उसी चीज़ को कह रहा हूँ कि इसको इम्प्लीमेंट, देखो एक चीज़ होती है कानून बन गया, एक चीज़ होती है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ। तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करना है। ये मॉब लिंचिंग वाला कानून हो गया, या फिर आप खैर आप सब जानते हैं, आप मीडिया हैं, अभी होली पे किस तरीके से लोगों को परेशान किया जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं? एक त्यौहार का मतलब क्या होता है? त्यौहार का मतलब ये होता है कि शांति से मनाया जाए, लेकिन आप त्यौहार के नाम पे लोगों को टारगेट कर रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा, कार्रवाई हुई है, बिजनौर के धामपुर में जो अभी हुआ उस पर भी कार्रवाई हुई है, होती है कार्रवाई, लेकिन अगर इंस्टेंट इसका रिजल्ट निकल के आए ना, इंस्टेंट एकदम आप किसी चीज़ पे कार्रवाई कर रहे हो तो उसका रिजल्ट ही अलग निकल के आता है। तो बस यही है कि जो एक हमारा देश सेक्युलर है, इसकी सेक्युलरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, मेरा पॉइंट ये है। आपसे पूछते हैं, आप यहाँ पर हैं, यहाँ के निवासी हैं, आपसे ही बात करें, कहाँ है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहसान। एहसान, क्या लग रहा है आपको 2024 में यहाँ क्या होगा? भाई साहब जी भी हो रहा, ठीक हो रहा जी, बस ये कहना चला जी। मतलब बातों में कहीं ना कहीं ठसक दिखाई दी कि जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, क्या लग रहा है क्षेत्र में? ये खुशहाली है, बढ़िया है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात रही महंगाई, भाई साहब महंगाई तो ऊपर चलती रहेगी। अच्छा, बस ये और माहौल
माहौल भी ठीक है, अच्छा है जी, माहौल बढ़िया खुश है जी, आराम से घूम रहे लोग बाग। 19 तारीख में चुनाव होने, पोल होना है यहाँ पे, हाँ जी, तो कहाँ जाएगा आपकी बार? बस देखो जी, इस बात में कह नहीं सकते जी कुछ अभी तो चल रहा है जी, देख के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोंटी है जी। मोंटी, क्या लग रहा है 2024 में यहाँ? बस जिक्र जीत रही। अच्छा, इकरा जीत जी रही। एक तरफा 3 लाख वोट हो रहे हैं। अच्छा, प्रदीप चौधरी है, श्रीपाल राणा है बीएसपी के। प्रदीप का तो कुछ भी नहीं है यहाँ, आया भी नहीं, देखा भी नहीं, फोटो तो लग रहे थे, आज देखा हाँ जी। अच्छा, प्रदीप तो 10 साल ही हो लिए जी चलो। देखो भी गाँव में भी नहीं कहा किसी के। रसूलपुर में 29 मुकदमे हैं, लोंडो में वहाँ से जंग का भी नहीं जाएगा, वो नहीं जीतना जी, हारा एक तरफ। और इकरा हसन क्यों, इकरा हसन पे क्यों? इकरा की मेरे से पूछिए आप। एक राशन जो है घर घर जाती है जी, शिक्षित है, अच्छी लड़की है बिल्कुल, और जी लेके चलती है, गरीबों की सुनती है एक राशन, इस वजह से जीतेगी जी, फेवरेट है जी हमारी। अच्छा, हाँ जी इसीलिए जो आप उनको वोट कर रहे हैं। जी, आप ये देख लो, एक राशन थोड़ा मजलूमों के साथ है, गरीबों के साथ है, कुछ हो जाए एकदम बिल्कुल टाइम पे खड़ी रहती है, घर घर जाती है, डोर टू डोर जाती है। कौन जाता है कैंडिडेट है बताओ? प्रदीप चौधरी कहाँ है? 10 साल से मैंने तो देखा नहीं, मैंने तो पोस्टर पे देखा था कि आज ये प्रदीप चौधरी सर हैं। वो तो कह रहे भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे लगातार, हमारे क्षेत्र में तो चुनाव के दौरान घूम रहा जी, ये भी क्या फायदा है? ये भी थी जी, आज मीटिंग से थी, आज देखा प्रदीप आ रहा है। अच्छा, देखा भी नहीं, 10 साल हो लिए। इससे पहले नहीं मुलाकात हुई? मुलाकात हुई थी, एक मुकदमा था जी, वहाँ गए थे जी, दोस्ती है जी रसूलपुर में। अच्छा। वो देखा भी होगा, जब आपने मीडिया में बोल रहा हो दोस्ती है मेरा। अच्छा। तो वहाँ पे गए तो उनका नाम लिख के दे दो चिट्ठी पे, तो मैं करवा दूंगा। फोन भी नहीं उठाते किसी का। जिस मामले के चुनाव में मामला हुआ था, वो आचार संहिता की जी जी हाँ, उसी मामले में अच्छा। आचार संहिता के उसमें। बस जी हमारा भी एक कहना है जी, करा था आसान जीतता जी, 3 लाख वोट होते जी। अच्छा, हाँ जी, 3 लाख वोट से? बिल्कुल लिख के दे रहा जी, 3 लाख। पिछली बार 90,000 वोटों से प्रदीप चौधरी जीते थे, बाता चुनाव लड़ रही थी। हवा थी जी, हवा थी का जिसवा लियो से प्रदीप को, एक तरफा रहा, नाम भी नहीं प्रदीप का। नाम नहीं प्रदीप का, भैया आए थे बड़ा एक्सेप्ट दे करके। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार मनोज भाई, क्या लग रहा है? जी, प्रदीप चौधरी का। अच्छा, वो तो कह रहे कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो, समस्या हुई यहाँ पर, मुकदमे वगैरह हुए, लोगों के विरोध से। देखो ये तो आपको सभी को मालूम है कि मोमडन तो देखो उस पर जाएगा। नहीं, कुछ और भी आए थे, वो प्लस में आए थे, वो कह रहे कि नहीं कोई बात नहीं, चल जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। देखो प्रदीप चौधरी का तो क्या यहाँ पर धर्म के आधार पर वोट डालते हैं लोग? धर्म के नाम पर नहीं डाल। आपने तो कहा नहीं, इसमें वो इकरा का वो बताना इन्होंने, तो हमने इसलिए कहा ना, हम सिर्फ ना तो उसको दे रहे, प्रदीप को दे रहे, ना हम इकरा को दे रहे, हम दे रहे मोदी योगी को। अच्छा जी, मोदी योगी की नीति से खुश हो गया? हाँ जी, मोदी योगी से। ऐसा क्या काम कर दिया मोदी योगी जी? मोदी योगी ने काम करवाया, और किसने करा जी यहाँ? अच्छा, हाँ जी, इसके अलावा किसी ने नहीं किया? कि इकरा हसन कहती हैं कि मैं लगातार क्षेत्र में जा रही हूँ और मुद्दे उठाऊंगी लोकसभा में जाकर के, शिक्षा के मुद्दों को लेकर के वो आगे जाना चाह रही हैं। नहीं, शिक्षा का दिन तो ये देखो, तुम भी जाके देखो शिक्षा में क्या वो है, पहले से क्या था, तुम वहाँ जाकर खड़े भी नहीं हो सको थे, अब बताओ टहल पत्ता सारी सुविधा दे रखी इन्होंने, मोदी योगी नहीं तो दे तो दीजिए। विकास के मुद्दे पर वोट दे? विकास के मुद्दे पर जी। अच्छा, तो अंकल भी है। ताऊ जी राम राम, क्या नाम है जी आपका? जगदीश। जगदीश जी, क्या आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, क्या लग रहा है 2024 में इस यहाँ पर क्षेत्र में क्या होने वाला है? मोदी बनेगा, अच्छा, सरकार मोदी की बनेगी, अच्छा, और क्षेत्र के और बनने भी चाहिए। मोदी है, मोदी की बनेगी, मोदी के मुद्दे पर वोट देंगे, प्रदीप चौधरी का ऐसा कुछ होता है? भाजपा को। अच्छा, फेस वैल्यू नहीं ग्रहण करता मोदी योगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है मोदी योगी के शासन में सुरक्षा, पहले हम बड़वे गांव के जाते थे तो ये भरोसा नहीं था कि घर सुरक्षित पहुंच जाएंगे या नहीं। आप किसी टाइम चले जाओ और थैला नोटों का भर का ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सुरक्षा मुद्दे पर आप मोड़ लगा रहे हैं। अच्छा, ऐसे कौन सी समस्या है आपको लगता है कि भाई यहाँ कैराना के अंदर खत्म होनी चाहिए और वो लोकसभा में मुद्दा उठना चाहिए? कोई खास बात नहीं है, ये तो छोटी मोटी घटना चलती रहे। अच्छा, कोई खास बात नहीं ना, कोई यहाँ खास ऐसा वो है। रहा पहले पलायन वाला मुद्दा था, वो भी खत्म हो गया जब से योगी सरकार बनी। रही अभी भाई साहब कह रहे थे शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ कोई कमी नहीं है, वो सब बाबू हुकम सिंह जी की देन है। अच्छे कॉलेज, अच्छा वातावरण, सब ये सब हुकम सिंह जी की देन है। बाबू हुकुम सिंह की, मगर चुनाव चल रहा है और अब जब चुनाव का समय आया तो कह रहे कि लोग बाग उनकी बेटी दिखाई नहीं दे रही चुनाव में। कौन नहीं दिखाई? का
वो तो एक राजनीति खेल है इनका, ये तो राजनीति है, चलते ही रहे। विद्रोह हर जगह होता है और होना भी चाहिए। अगर विद्रोह हम आपकी आप हमारा कोई पर्सनल मुद्दा है और उसे नहीं छेड़ेंगे तो दूसरे को क्या पता लगेगा। क्या अब बाबू हुकुम सिंह जी की सियासत थी वो ख़त्म होती दिखाई दे रही है आपको? लगभग मानते हैं कि बाबू हुकुम सिंह की जो सियासत है वो हाँ, वो खत्म। अच्छा, एक ये भी हुआ था कि इस समय मनीष चौहान बड़े उज्जवल होकर के अपना टिकट डिमांड कर रहे थे। अगर मनीष चौहान जी को टिकट मिल जाता तो इकरा के 10 बजे हाथ खड़े हो जाता है। अच्छा इनसे अच्छे उम्मीदवार रहते हैं। अच्छा, अब तो फिलहाल प्रदीप चौधरी का मोहर लग गई है, वो तो चुनाव लड़े। वो तो वोट ही ना मिल के भाजपा को वोट। भाजपा को, ठीक है। तो ये लोग थे जिन लोगों से मैंने 2024 को मुद्दे को लेकर के बेबाकी से बात करी और सभी ने बेबाकी से अपनी राय रखी। आपको खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में धन्यवाद।